मोरसंगाई न्यूज में आपका स्वागत है। हम पहुँच चुके हैं आज आधा ग्राम तुलसी की मंडी में और यहाँ पे सब साहब मनाए हैं और का नाम पैरा जलाते तेकर बारे में बताए बर। और पैरा जलाना बड़ा मना है और सख्त हानिकारक भी है, नुकसान भी है। तेकर से दिन पैरा जलाना मना है, तो देख सकते हो। चलो बने रहो। कृषि विकास अधिकारी हुए हैं यहाँ का, आपके दामा खेड़ा का। तो आप सब किसानों से ये आग्रह करने आया हूँ कि अभी जो आप लोग पैरा जला रहे हो ना, पलारी का, इसको जलाने से फायदा है कि लाभ है ना? नुकसान है, जमीन है, नुकसान है ना, फिर भी हम जलाते हैं। क्यों? कहाँ करेंगे पैरा को ऐसे जीता से सब आगे जला देते। हाँ, तो एक तो क्या होता है, पैरा जलाने से हमारा वायुमंडल का जो है ना प्रदूषण होता है ना, बस वातावरण प्रभावित होता है, प्रदूषित होता है। दूसरी चीज कि हम जो है ना उसको जलाने से क्या होता है, थोड़े से उसके जल्दी हमारा किसानी काम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको आगे लगा देते हैं, तो वातावरण प्रदूषित होता है। एक दूसरी चीज क्या है, हमारी जो खेती में जीव जंतु है ना, जो हमारा लाभदायक, वो जल जाते हैं, जिससे जो हमारी खेती की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो जलाना है उसकी जगह, जैसे अभी मैं देख के आ रहा हूँ काफी खेतों में कि आग लगा दिए पानी भर, तो उससे अच्छा है कि आप जो है ना पैरा को फैला दें, पानी भर दें, दवाई बनवाते हैं, उस दवाई को डाल देंगे ना तो पूरा पैरा आपका सड़ के खाद बन जाएगा। हमारे आपके खेतों में क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, जिससे हमारा उपज प्रभावित हो रहा है ना। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कब बढ़ेगी, जब हम पैरा को खेत में सड़ाएंगे, है ना, प्रदूषित नहीं करेंगे। उसके साथ साथ क्या है, धान की ही फसल हम बराबर लगा रहे हैं कि नहीं? अभी धान लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक किलो धान पैदा करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। आप कोई जानते हैं? नहीं जानते। एक भर देगा 3000 से 4000 लीटर पानी खर्च होता है जब 1 किलो धान पैदा हो। ठीक है ना? कम होता है, ज्यादा होता है ना? कम पर और फिर हम अभी लगाएंगे रबी में धान, तो फिर उतने ही पानी लगेगा, तो हमारा वाटर लेवल डाउन हो रहा है। तो एक साल में हम धान की फसल लगाने से जमीन का वाटर लेवल 30 मीटर नीचे जा रहा है। 30 मीटर मतलब कितना फीट हो गया, 100 फीट नीचे डाउन हो रहा है ना, लगभग। कहीं मान लो यहाँ ठीक है नदी है तो वाटर लेवल थोड़ा अच्छा है, मगर जहाँ पानी नहीं है वहाँ विकराल समस्या पैदा हो रही है ना। तो हमारे पास जो संसाधन है, उसी संसाधनों से, जैसे जल है ना, जमीन, तो और भी कई फसलें लगाई जा सकती हैं। अगर हम जो है ना जितने पानी में 1 एकड़ धान पैदा करते हैं, उतने ही पानी में हम 3 से 4 एकड़ मक्का पैदा कर सकते हैं, 4 एकड़ में, है ना। गेहूं चना 5 एकड़ में लगा सकते हैं, उसको और पानी की कम जरूरत है और फायदा उतना ही होगा। आपका 1 एकड़ में धान कितना आता है? 20 से 25 क्विंटल। कितना आता है? और पता ही इतना ही आता है। तो 20 से 25 क्विंटल में 1 एकड़ में कितना बेनिफिट होता है आपको? खर्च कितना होता है? 40,000 50,000 50,000 तो होता है, लेकिन 15,000 रुपये खर्चा आ जाता है, तो 35,000 बचा। हाँ। अगर मान लो हम उसके जगह मक्का लगाते हैं 1 एकड़ में, तो 50 क्विंटल होता है मक्का। और सरकार अब ने घोषणा कर दिया है कि जिस प्रकार से धान खरीदी हो रही है ना, उसी प्रकार से आपका सिमगा सोसाइटी में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जो भी फसल लगाओगे, अदर मूंग, इस सब की खरीदी सरकार करेगा। तो बेचने का भी प्रॉब्लम आप लोगों का ख़त्म हो गया। और अगर आप लोग प्राइवेट लोगों से कंपनी से कांटेक्ट करके लगाते हो, तो आपका यहीं से जो है ना आपके खेत से बीज ले जाएंगे आपकी फसल की। ठीक है ना? अभी हम कल मीटिंग किए वहाँ पर बड़ौदा बाज़ार में, जिला पंचायत में। तो एक कंपनी एविस गोल्ड है नांदगांव, वो कंपनी जो है ना, अगर आप लोग मक्का लगाओगे ना तो आपके खेत से बीज को ले जाएगी, मतलब जो फसल होगी आपकी, है ना, 2200 रुपये क्विंटल।
तो सरकार का समर्थन मूल्य 2400 रुपये क्विंटल। अगर आप उनको ना दे के सरकार को भी दोगे ना, तो सरकार भी आपको इतने में खरीदेगी। लगभग धान के बराबर खरीदी हो रही है और फायदा आपका ज़्यादा हो रहा है। तो अन्य फसल की तरफ जाएं, है ना, तो पानी को बचाएं, जिसमें आने वाली पीढ़ी को भी हम छोड़ दें, है ना, उसका दोहन कम से कम है। तो इसमें विचार करना है हम आप सभी को। तो धान के बदले में कुछ लोग करेंगे तो बोलेंगे बंदर का प्रॉब्लम है, जानवर का प्रॉब्लम है, ये आएगा, है ना। तो ये समस्या है। हम सब लोग लगाएंगे ना तो ये समस्या कम है। प्रोजेक्ट के रूप में लेगी तो आप लोगों को बेनिफिट देगी, है ना। ये सब में विचार करना है और दूसरी फसलें हमको लगाना है, जैसे मक्का हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मूंग है, चना है, बटरी तेवड़ा भी पहले हम लोग काफ़ी लगाते थे, है ना। तो उन फसलों की तरफ जाना है, इनको पानी की कम जरूरत है, तो वो फायदा ज़्यादा होगा आप, है ना। मान लो 3 क्विंटल मसूर ही आ गई, तो मसूर का रेट क्या रहता है? वैसे तो ज़्यादा आता है एकड़ में, मगर आपका 3 ही क्विंटल आया तो वो 6000-7000 क्विंटल रहता है ना। तो 21-22 हज़ार की हो जाती है और लागत आपकी कम से कम लगेगी। दूसरी चीज़, आप धान ही धान लगाते हो, अभी जो कीड़े लगे हैं धान के, उनको दोबारा फिर भोजन मिल जाता तो कीड़े खत्म नहीं होते, है ना। फिर आप कोई सी भी दवाई डालोगे ना तो वो दवाई कारगर नहीं होती। तो हमको बदलाव करना है, बदल के। आप वो अगर हम चावल खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? उसी प्रकार हम जमीन को सिर्फ धान ही धान लगा रहे हैं तो उसका भी टेस्ट चेंज नहीं होता, उत्पादन कम होता है। फर्टिलाइज़र ज़मीन में पड़े हुए जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं खेत में, वो फर्टिलाइज़र को हमारी फसल उपयोग नहीं कर पाती पूरी तरीके से, वो नीचे फिक्स हो जाते हैं, ज़मीन में कठोर हो जाती है। हम अगर गहरी जड़ वाली फसल लगाएंगे तो नीचे जो फिक्स जो खाद पड़े हुए हैं ज़मीन में, उनका भी उपयोग हो जाता है और हमारी ज़मीन जो है ना भुरभुरा हो जाती है। हमारे दवाई कम यूज करने से, फर्टिलाइज़र कम यूज करने से हमारे खेत में जो किसानों के मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति तभी तक बनी रहेगी जब तक उसमें जीवाणु रहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व तो रहेंगे, है ना। और जीवाणु जो है वो उसकी मृदा की जान है। अगर आप इसको सीमेंट कर दोगे ना तो फसल उगा पाओगे? नहीं उगा पाओगे। आपकी किसानों की जो ज़मीन है ना, खाद डालते डालते वो कड़क होते जा रही है, सीमेंटेड होते जा रही है, जिससे जो है ना हमारे सूक्ष्म जीवाणु मर रहे हैं और ज़मीन में बराबर पानी नीचे नहीं जा रहा है, रुक जाता है ना। जब नीचे से पानी आएगा और हम बरसात का पानी जाएगा तो नीचे जाके स्टोर होता है, वाटर लेवल ऊपर आता है, ठीक है। तो हमको जो है ना पलारी नहीं जलाना है, पहली बात तो उसको खाद के रूप में परिवर्तित करना है, जिससे आपको जो है ना खाद भी कम लगेगा, है ना। तो ये सारी जानकारी के लिए हम लोग आए थे, और सब आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हैं अपने बाकी साथी लोगों को, दोस्तों को, किसानों को बताना है। आपको 15,000 रुपये जुर्माना और 6 साल की सज़ा हो सकती है। वो तो हम लोग कोई नाम नहीं देते, कार्रवाई नहीं करते अलग, मगर अभी जागरूकता लाने के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना, विभाग की तरफ के साथ। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं और आप लोग जो है ना इसमें जागरूकता लाइए, और बाकी जो चीज़ें हैं ना हम लोग सिखा देंगे आप लोगों को, है ना। कैसे पैरा को खेत में बनाना, अगर जल्दी फसल लगाना है तो खेत में एक जगह इकट्ठा करके खाद बनवा देंगे। अगर पूरे खेत में फैला के लगाना है, बनाना है जल्दी, तो वैसा भी हो जाता है। अभी वैसे भी जला के पानी भर ही रहे ना आप लोग, तो वैसे ही हमको पैरा फैला के पानी भरना है। और ये डिकम्पोजर हम लोग एक दवाई बनवाते हैं, उसको डाल देना है, वो जल्दी 1 सप्ताह में सड़ा देता है और रोटा बटे चलाते हैं, है ना। इसके अलावा अभी जो है ना पैरा के वो बेलर से जो है ना आपका पैरा बंडल में बन जाता है और वो बिकेगा, उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो आप अपनी जो जिसको आप समझते हो कि इसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी भी कीमत मिलेगी आपको, है ना। जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो उसका भूसा बिकता है क्यों? जानवर खाता है, पूरा जाएगा। वैसे ही जो है ना बेलर का भी आपका पैरा भी बिकेगा,
है ना, तो उसका भी आपको एक अतिरिक्त इनकम होगी। और खाद बनाएंगे तो आपको खाद का पैसा बचेगा, है ना। ये सब आप लोगों को बताना है, सारे किसान लोगों को जागरूक करना है। और आप लोग जो है ना पैरा को नहीं जलाना है और उसके जगह जो है दलहन तिलहन फसलों का लगाना है। ठीक है, अच्छी बात है। हमारी में धन्यवाद और सब में फैलाना है ना। नहीं तो शासन क्या करेगी, धीरे धीरे आपकी योजनाएं बंद कर देगी, आपको जो लाभ मिल रहे हैं। इसलिए जो है ना ऐसा काम मत करो कि आपका नुकसान हो, है ना। फायदे वाली चीजें को उपयोग में लाओ। समय याद रखो, लोग सब इकट्ठे हो गए ना तो हम जो है ना मक्का लगवा देंगे। मक्का का जो है ना आप लोगों को बहुत पैसा कमाई होगा, समझे। तिलकोबंदी मक्का जाएगा। वो जो एबिस कंपनी है ना वहाँ दुर्ग में पूरा मक्का लगवा रही है। लावला जो है ना जैसे कोई लगाना चाहता है ना तो आप खरीद के लगाओ और फसल खरीदने के लिए तैयार है। कि जो ये प्रॉब्लम आता है कि हम हमारी फसल पैदा कर लेंगे, बेचेगा कौन खरीदेगा, तो अब वो समस्या खत्म हो गई आपकी। और चाहो तो कंपनी वाले भी खरीद लेंगे। धान बोए है, धान बोए का धान को नहीं खरीदेगा सरकार, नहीं अभी जो हो रहा है उसको शासन की तरफ से प्रतिबंधित है ना। मगर अब किसान लोग नहीं मानते हैं तो एक एक किसान की निगरानी थोड़ी कर सकती है। अगर लगा भी देंगे तो नुकसान आपको है। भाई आप ये समझ लो कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को जो है ना पैदा कर रहे हैं मुसीबत। क्यों, आज 20 रुपये लीटर भी बिकेगा, ये 100% है ना। अभी फ्री में पानी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा तो परेशानी आपको ही होगी। तो इन सब परेशानियों से बचना है तो हमको बदलाव लाना है, परिवर्तन करना है। परंपरागत नहीं चलेगा ना, धान वो उससे नुकसान होता है। जैसे कि कहा थे कि जैविक खाद पहले बनाते थे कीड़ा मन हो रहा था तो होत रही से, अब वो पैरा जला दे तो कीड़े मन खत्म हो गए, तो जैविक खाद के खेते खत्म हो गए समझ। वो चीज़ के हिसाब वाला बतावा सर मन। उसके बाद हमारी बात को सुने और आप लोग परिवर्तन करो, है ना। और बीच बीच में अगर जैसे मीटिंग करोगे ना तो स्कीम बनाएंगे, तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं होगे जब तक कोई स्कीम नहीं आएगी। उसके लिए आप लोग को मोटिवेट होना है कि हमको अब आगे क्या करना है, तो हम लोग फिर उसमें सहयोग करेंगे, सरकार करेंगे। ठीक है, ठीक भी है।